बनाना चाहिए 15 अगस्त पर, जो है इस प्रकार का कैंपेन बनाना चाहिए 15 अगस्त पर। अभी जो ये मामला चल रहा था तो ये कैंपेन बनना चाहिए। जो भी कहानी होती है लोग बोलते हैं ना फिर ये कि हमें तो पता नहीं चला। ट्विटर पर एक ने ट्विटर वैसे वो किया कि रेल में खाना अच्छा नहीं मिल रहा, 2 स्टेशन आगे उसको बढ़िया खाना मिला। ट्विटर पर कितनी ज़्यादा जल्दी एक्टिविटी है, तो वो सारी मामला तुम्हारे सामने है, हाँ या ना? पहला स्टेप है ट्विटर, फेसबुक, इनके ऊपर अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस, ताकि तुम्हारे आसपास के लोग भी लोग कम से कम इतना तो जाने कि ट्विटर से नहीं होगा कुछ। कितनी बार करें? व्हाट्सएप से नहीं होगा, फेसबुक से नहीं होगा, लोग नहीं सुन रहे हैं, नेता अफसर भ्रष्ट है। पहला काम तो ये होना चाहिए ना, सिस्टम गलत है, पेपर लीक होना गलत है। 10वीं में 12वीं में नकल की बात क्यों नहीं साथ जोड़ रहे तुम? पेपर लीक का, पेपर ये करप्शन का, भ्रष्टाचार का, कंटिन्यूअस भर्ती का, इस मामले को क्यों नहीं जोड़ रहे? ये बातें जोड़ करके जा करके हर एक जगह से एक कैंपेन चला करके 2-3 हजार बच्चे वहां जाएं और जाके कह के आए, ज्ञापन नहीं, लड़ना नहीं, एप्लीकेशन कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने तो बिना खर्चे बिना पर्ची के सरकार का सिस्टम बनाया, पर जो ये पेपर हो रहा है इसमें तो ये पेपर लीक हुआ है, लोग पकड़े भी गए हैं। तो जो भी इसके लिए दोषी अधिकारी है उनको, जिन्होंने लीक करवाया उनको, और जिनको उन्होंने बेचा उसको, ये पूरा रैकेट को पकड़ के पूरे मामले की सीबीआई जांच करवा के और सच सब के सामने लाना चाहिए और इनका फोटो लगाना चाहिए कि ये लोग हैं जो सिस्टम को खराब कर रहे हैं। होता क्या है, उनको लेके भी जाते तो मुंह बांध के ले जाते हैं। भाई क्यों लेके जाते हैं इनका मुंह बांध के? सबको पता क्यों नहीं चलना चाहिए इतना गंदा आदमी ये है? उनको जूते क्यों नहीं मारने चाहिए पब्लिक के आगे? अपराधियों को बचाते हैं और ये जानबूझकर किया गया अपराध है। ये थोड़ी रोड पर चलते हुए गलती से एक्सीडेंट हो गया, हाँ या ना? जो सही आदमी ना, जो शरीफ आदमी है, उनको रगड़ देते हैं और जो गड़बड़ है उनको छोड़े रहते हैं क्योंकि वे उनको पैसे देते हैं। सही आदमी उनको गालियां पटकाते हैं, हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब तुम्हारी आत्मा क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है पर मुझे नहीं पता। अब तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो सिस्टम दोबारा बिगड़ जाएगा। ये तुम्हारे से पहले वाला, जो पहले वाली टर्म थी 2014 से 2019, कम से कम 10 बार हरियाणा से स्टूडेंट्स, कभी चंडीगढ़ प्रोग्राम है, कभी पंचकुला, कभी कहीं है, यहाँ से स्टूडेंट वहाँ गए, आवाज़ उठाई, बिना खर्ची वाला सिस्टम चला। आवाज़ चल रही थी कि रेगुलर भर्ती, तब तक सरकार बदलने का मूड आ गया। अब ये सरकार बदलने के बाद अकेले जो सरकार उस प्रकार से आई नहीं, वो कलर के कारण वो सारी बातें तुम लोगों के सामने हैं, सारी बातें मैंने बताई हैं। अब ये सिस्टम वापस करप्शन पर जाएगा, ये पेपर लीक है, ये वो होकर के, और ये सही सुधरेगा। ये एक अब ट्रांजिशन पीरियड है, इसके ऊपर आवाज उठाओगे तो सुधरेगा, नहीं तो फिर बिगड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी 10 साल की जेल इसी बात पर तो काट के आए हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से पर्ची देकर वो लगवा दिए। जिन्होंने पेपर पास किया था वे पास नहीं किए, तभी तो 10 साल की सजा काट के आए हैं। उसके बाद हुड्डा साहब के टाइम पर थोड़ा सा पेपर का सिस्टम हुआ था, लेकिन पेपर पास करने के बाद इंटरव्यू में चलता था खर्ची पर्ची, या तो किसी की सिफारिश या 5-4 लाख रुपए लगते थे। उसके बाद मामला सही हुआ था। उस टर्म में जितनी भर्तियां हुई वे फेयर हुई। अब इस टर्म के बाद 19 के बाद एक कलर का पेपर हुआ था, वो पहले ही पेपर हो लिया था, पहले ही सिस्टम था। अब अगली भर्ती ये पेपर लीक, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, कौन सा पेपर बिना लीक हुए हो गया? वे अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं कि बड़ी खुशी है कि एक भी पेपर आउट नहीं हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, लीक नहीं हुआ, गड़बड़ नहीं हुई है। अब तुम इस बात को हाँ हाँ बिल्कुल सही है, या तुम्हें सही बात पता है? पहला काम ये होगा कि कम से कम 10-10 हजार उसके शेयर, पहला काम ये है अगर करना है तो। दूसरा काम, एक दिन जाके काम नहीं बनेगा, एक दिन जाएंगे, उसके ऊपर कुछ बयान और कुछ एक्टिविटी होगी तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीक फिर जाएंगे प्रशासन के पास। पहली बार प्रार्थना पत्र देंगे, न्यूज़पेपर में, टीवी पर, हर जगह चलाएंगे। दूसरी बार फिर प्रार्थना पत्र देंगे। पिछले हफ्ते भी आए थे कि आप तक बात पहुंची या नहीं पहुंची, कुछ हुआ नहीं हुआ, 1 घंटा 2 घंटा धरना दे करके आना चाहिए।
तीसरी बार ज्ञापन देना चाहिए कि क्यों नहीं सुन रहे इतने लोगों की बात। किसानों का कोई काला कानून है या पीला है या लाल है, फायदे में है या नुकसान में है, एम्बिगुअस चीज है। आज तक सरकार के किसी आदमी ने बताया तो है नहीं कि पहले ये था बाद में ये फायदा होगा, किसी ने बताया? लेकिन पेपर लीक का क्या फायदा या नुकसान एक बार बताओ ना जरा। कृषि कानून नहीं मान रहे लोग, सड़कों पर बैठे हैं, ठीक है, पता नहीं क्या मामला क्या नहीं है, हमें नहीं पता, हम तो अनपढ़ हैं, गवार हैं, मूर्ख हैं, हमें नहीं पता, ना किसानों को पता। लेकिन पेपर लीक होने से जवानों का, देश का, सरकार का, करप्ट आदमी सरकार में जाने से किसका फायदा होना, ये कृपया बताओ सर। किसान गलत बैठे, कांग्रेसी हैं, खालिस्तानी और कुछ है, हम कौन हैं? मुख्यमंत्री के पास जाके बात पहुंच चुकी है, ट्विटर पर बात जा रही है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, टीवी पर चल रहा है, धरना दिया जा रहा है। अब कहां गड़बड़ है? इस भाषा में तब पूछा जाएगा, तब बात बनेगी, तब मामला सुधरता है और तब चीजें क्लियर होके आएंगी। मामला सिर्फ इस पार्टी का नहीं, दूसरी पार्टी वाले भी तो सारे शांत है। दूसरे कौन कर रहे हैं? उनको अपनी चिंता रहती है। अब अगर तुम्हें ये सिस्टम बदलना है तो ये बदलने के बहुत फाइनल टच पर है। ये टोटली काम हो सकता है, फेयर सिलेक्शन हो सकता है और वार्षिक भर्ती कैलेंडर बन सकता है कि हर साल जैसे 12वीं के पेपर होते हैं ना, 10वीं के पेपर होते हैं, हर साल ऐसे पेपर होंगे और हर साल जितनी रिक्रूटमेंट है, जितनी सीट खाली हैं, उतने लोग भरे जाएंगे। फिर सीट खाली नहीं रहेंगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ेंगी। ये बहुत गर्म टाइम है, इस टाइम पर बहुत जानदार तरीके से, बहुत समझदारी पूर्ण तरीके से बहुत बढ़िया काम करना चाहिए। ये फाइनल काम हो जाएगा, फिर कोई सरकार आए कोई जाए, करप्शन नहीं होगा भर्तियों में। ये वो टाइम है। अब इस टाइम पर कर गए तो सही और नहीं कर गए तो फिर खत्म हो जाएगा। हमारा काम है, मैं कोशिश करता रहूंगा, तुम करोगे, नहीं करोगे कोई बात नहीं, अगले करेंगे और अगले करेंगे और अगले करेंगे। एकदम से सिस्टम नहीं बदलता, देश एकदम से आजाद नहीं हुआ था, टाइम लगा था, टाइम लगेगा। जब तक आदमी रैशनल नहीं होंगे तब तक चीजें नहीं सुधरेंगी। जो सड़क पर चलते चलते मंदिर इतने बने रहे हैं, चू चू कर दे नू करे तो मेरा ना के मिल रहा है। किताब पढ़ते हैं, किताब हाथ में पढ़ के चू 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 करने की जरूरत। कल 12 बजे के बाद, 12 बजे के आसपास करते हैं कार्रवाई, ठीक है? 9 से 12 तक तो अपनी क्लासेस चलेंगी, 12 बजे से वहां तक जाएंगे, आधे पौने घंटे का काम है। 12 बजे क्लास छोड़ेंगे। हर एक जगह पर पूरे हरियाणा में एक बार सभी लोग एक बार अपने वहां पर जो है एक बार बुला के लाओ भाई, सभी अटेंडेंट एक बार, सभी ब्रांचेज वालों को 5 मिनट के लिए बात करेंगे। पूर्ण रूप से, पूरी शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग वहां तक जाएंगे और उनको प्रार्थना पत्र दे के आएंगे। आधा घंटा वहां रुकेंगे, आधे घंटे में वहां रुक करके थोड़ा सा बैठ करके तो धरने की उसमें आ जाएगा, भाई धरना हो गया। अब तब तक वो जो है 1-1.5 घंटे में, जो 1-1.5 घंटे की एक्टिविटी है ये। दूसरी बार चलेंगे तो फिर जो है अगर दूसरी बार जाना पड़ता है तो पट्टियों के साथ जाएंगे। फिर वहां पर भाई किसान कानूनों का विरोध करने वाले तो आतंकवादी हैं, इन पेपर के विरोध करने वाले लोग क्या हैं, तो उनको भी बहुत ज्यादा बड़ा सपोर्ट मिलेगा, किसानों को भी। आ रही बात समझ में या नहीं? पहली बार हम पेपर की दे के आते हैं, लेकिन दूसरी बार हम उनको साथ लेंगे या नहीं? अगर ऐसे जाना पड़ा हर हफ्ते 2 या 3 बार तो कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार दोबारा से फिर से एक बार ट्विटर कैंपेन के ऊपर एक बार और कार्रवाई कर दो, परिमल@2016 ये है। और जिसको नहीं आ रहा पड़ोसी से पूछ लो ना यार,
ये ट्विटर का मामला तो पड़ोसी से पूछने पर मामला निपट जाएगा। सभी के फोन में ट्विटर होना चाहिए और 2-4 जगह पर जहां पर इनको कर दो ट्वीट ज्यादा से ज्यादा संख्या में। मैं कुछ और डालूंगा अभी, वो डालने के बाद उसको और कर देना ट्वीट, ठीक है? एक वीडियो बनाऊंगा फेसबुक वीडियो शाम को, उस वीडियो को शेयर कर देना। वो फिर हर जगह पर जो बच्चे बाकी भी हैं, जैसे अपने सेंटर के जरूरी हैं थोड़े, जो भी इसमें आए सभी लोग, वो ICS का आंदोलन थोड़े है, युवाओं का आंदोलन है पेपर लीक के खिलाफ, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच।